जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुदरे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मनुष्य हमसे पूछता है कि मां की तबीयत खराब है, कोई उपाय बता दो। मेरी पत्नी को बुरे बुरे सपने आते हैं, उपाय बता दो। मुझे गंदे सपने आते हैं, उपाय बता दो। मेरी दुकान नहीं चल रही है, उपाय बता दो। मैं जो भी काम करता हूं उसमें पैसा मेरा जाम हो जाता है, जम जाता है, पैसा वापस नहीं आता है, नुकसान हो जाता है, उपाय बता दो। घर में बरकत नहीं रहती है, पैसा तो आता है पर बरकत नहीं रहती है, उसका उपाय बता दो। धन आगमन का दोष हो गया है, पितृदोष हो गया है, नागे के सपने आ रहे हैं, कोई उपाय बता दो। तो ये उपाय बताने से आप लोग उपाय कर भी लोगे तो कोई सक्सेस होने की संभावना नहीं होती है, इसलिए उपाय तो मत पूछा करो। क्योंकि हम उपाय बता भी देंगे तो वो उपाय जो है केवल सिद्धिवान मनुष्य ही करता है। जिसके हाथ में जस लिखा हुआ होता है उसी के हाथ से वो उपाय सक्सेस होते हैं। हम उपाय आपको कुछ और बताएं, आप कुछ और समझोगे तो भी आपका काम नहीं बनने वाला है। तो मनुष्य के जीवन में कष्ट तो आते ही आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, बुरे सपने भी आते हैं, बीमारी दुखी भी आती है। तो इन सब से बचने के लिए जो उपाय आप जगह जगह पूछते रहते हो, तो उपाय पूछना भी दोष है। उपाय नहीं पूछना चाहिए। और यदि उपाय पूछते हो तो पहले जिससे उपाय पूछा है उनके खाते में कुछ राशि जमा करो, दक्षिणा जमा करो, तब वो उपाय बताएगा और उपाय जो बताएगा वो उपाय लागू भी होगा। आप सब लोग चाहते हो कि बिना धनराशि खर्च किए गुरु ऋण लेकर के आप उपाय करोगे तो उपाय लागू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रकृति का भी कुछ नियम है, शास्त्रों के भी कुछ नियम है कि कभी भी किसी भी बड़े व्यक्ति से, किसी ज्ञानवान व्यक्ति से, किसी गुरु से, किसी गुरु तुल्य मनुष्य से यदि ज्ञान लिया जाता है, कोई उपाय पूछा जाता है, कोई सलाह ली जाती है, तो उसे दक्षिणा अवश्य देना चाहिए बिना मांगे। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को फीस पहले देते हैं, ऑपरेशन कराते हैं तो फीस देते हैं, वकील से सलाह लेते हैं तो फीस देते हैं, किसी ज्योतिषाचार्य से हम पत्रिका बनवाते हैं तो फीस देना होती है, किसी शिक्षक से हम शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो भी वहां पे भी हमें फीस देना होती है, किसी कोचिंग क्लास में ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तो भी वहां पे फीस देना होती है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, उनको ज्ञान दिलवाते हैं तो उसके लिए भी फीस जमा करना पड़ती है। तो आप कैसे समझ सकते हो कि बिना फीस दिए यदि कोई व्यक्ति ने उपाय बता दिया तो वो लागू हो जाएगा? नहीं होगा। अगर बता भी दिया और कर भी लिया तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। इसलिए ये उपाय पूछना बंद कर दो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। पहले उनको अपनी समस्या बताओ, फिर उनसे पूछो कि साहब आपकी फीस क्या है, मैं फीस देने को तैयार हूं। फिर उनसे उपाय बताओ, उपाय पूछो, तो वो जो उपाय बोलेंगे वो उपाय लागू भी होगा। और आप जब उस क्रिया को करोगे तो सक्सेस भी हो जाओगे और आपकी दुख भी दूर हो जाएंगे।
पर यदि आप बिना पैसे दिए, बिना दक्षिणा दिए यदि कोई उपाय पूछते हो तो वो गुरु ऋण चढ़ जाता है उससे, उल्टा आपको दोष लगता है और काम भी नहीं बनेगा और दोष भी लग गया। और गुरु कमजोर यदि आपका हो गया तो जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है, इसलिए गुरु को कमजोर नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी मंदिर से भोजन नहीं खाना चाहिए, मंदिर का भोजन नहीं खाना चाहिए फ्री ऑफ कास्ट, भंडारे का भोजन नहीं खाना चाहिए, लंगर का भोजन नहीं खाना चाहिए फ्री ऑफ कास्ट। वहां पर कुछ न कुछ पैसा जमा करना चाहिए, उसके बाद लंगर का भोजन खाना चाहिए या मंदिर का भोजन खाना चाहिए। और यदि आप भंडारे का भोजन भी खा करके आगे और पैसा नहीं दिया तो गुरु ऋण चढ़ गया, इसलिए गुरु कमजोर हो जाता है। गुरु ऋण चढ़ने पर गुरु कमजोर हो गया। जब गुरु कमजोर हो गया तो जब जरूरत पड़ेगी इस बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाओगे और आप फेल हो जाओगे। गुरु अच्छा होने पर सुख समृद्धि शांति मिलती है और गुरु ऋण चढ़ने पर सुख समृद्धि शांति में कमी आ जाती है, यानी भाग्य कट जाता है आपका। इसलिए मंदिर से कभी चोरी नहीं करना चाहिए। मंदिर में यदि प्रसाद भी लेते हो तो भी वहां दान दक्षिणा के रूप में दान पेटी में कुछ न कुछ राशि अवश्य डालना चाहिए। यदि मंदिर से आप कोई नारियल लेकर के आते हो, कोई लाल कपड़ा में सामान लेकर के आते हो, चाहे पंडित जी ने आपको दिया हो, चुनरी आपको दी हो, तो भी वहां पे दक्षिणा चढ़ाना अनिवार्य होता है। अन्यथा गुरु ऋण चढ़ जाता है और गुरु ऋण आपको नुकसानदेह होता है। और स्त्रियों को तो विशेष तौर से गुरु ऋण कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा उनकी पारिवारिक लाइफ खराब हो जाती है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी यदि स्त्री गुरु ऋण चढ़ा ले तो। इसलिए कभी भी मंदिर से कोई सामान नहीं लाना चाहिए, मंदिर में सामान देना ही देना चाहिए बजाय लाने के। और मंदिर के भंडारे में पहले सामान दे करके दें, उसके बाद भोजन करें, या फिर वहां पे दक्षिणा जमा करें, दान पेटी में डाल दें, उसके बाद भोजन ग्रहण करें, तो आप भोजन कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। इसलिए गुरु से कोई भी ज्ञान ले, उपाय पूछते हो तो उपाय मत पूछा करो, पूछो तो पहले दक्षिणा जमा करो, फिर समस्या बताओ, ताकि वो आपकी समस्या को उचित तरीके से हल करने का आपको उपाय बताएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।